हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ही वीडियो में 3 प्रश्न जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। तो इसका उत्तर है, हमने बहुत ही इसको आसान भाषा में लिखा है। अगर आप जैसे मैंने लिखा है वैसे अगर एग्ज़ाम में आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ऐसे मोटे हेडिंग देना है कि पारिस्थितिकी की संकल्पना। इसमें लिखना है पारिस्थितिकी का विज्ञान जीव विज्ञान की नवीन शाखा है, एक नया शाखा है जो कि जीवों, पशु और वनस्पति और उसके पर्यावरण के मध्य के संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी भाषा की इकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ओइकोस बराबर होता है गृह मतलब गृह और लागोस का मतलब होगा अध्ययन से हुई है। इस प्रकार पारिस्थितिकी जीवों का उनके प्राकृतिक आवास या घर का अध्ययन है। अब एक वैज्ञानिक मत देना है आपको। पी ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए बतलाया है कि यह प्राकृतिक संरचना और कार्य का अध्ययन है। तो ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आपको लिखना है और जैसे मैंने लिखा है, और इससे आसान आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे कि जैविक एवं अजैविक तत्व, या फिर पूछ सकता है पर्यावरण के अजैव तत्व। तो जैविक तत्व भूमंडल पर जितने भी जीवों के जो निवास वाले भाग को जैव मंडल कहा जाता है, ये आपको पता है, जो कि ग्लोब के ऊपर एक पतली परत के रूप में है। भूतल पर जैव मंडल का ऊपर की ओर विस्तार 110 मीटर तक और नीचे की ओर मिट्टी अथवा गहरी गुफाओं और शैल भ्रंशों में सूक्ष्म जीवों के रूप में कई मीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस पतली परत के भीतर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पशुओं की 10 लाख से अधिक प्रजातियां एवं लगभग 2.5 लाख पौधे की प्रजातियों का वर्णन किया है। मानव अकेली प्रजाति होमो सैपियंस के रूप में लगभग 5 अरब की संख्या में भूतल पर निवास कर रहा है। तो हमने जैविक जान लिए, मतलब जीव जंतु जो कहाँ रहते हैं तो उसको जैव मंडल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अजैव तत्वों का। तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला ठोस अर्थात भूमंडल, दूसरा तरल अर्थात जलमंडल और तीसरा है गैसीय अर्थात वायुमंडल। ठोस पदार्थ को भूमंडल कहा जाता है, जिसके लगभग 11 किलोमीटर मोटी 2 परत पाई जाती हैं, जिनमें से एक परत सतत रूप में नहीं पाई जाती है और जल से बना, जिसे जलमंडल कहा जाता है, जबकि दूसरी परत गैसीय है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी जिसका व्यास 12,700 किलोमीटर है के आकार की तुलना में अन्य 2 परतें जल और गैस वाली बहुत पतली है। जैव एवं अजैव कारक मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके अंतर्गत मानव की भोजन, जल, मकान, आवागमन, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं अन्य उच्च आवश्यकताएं आती हैं, जिसका अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। तो ये 2 प्रश्न हो गए, जो कि एक पारिस्थितिकी से था और एक जैव और अजैव। तो जैविक मतलब जीव जंतु और अजैव का मतलब ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ। अब आते हैं तीसरा, ओजोन परत। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न ओजोन परत का अवक्षय या अथवा करके देगा कि ओजोन परत तात्पर्य, या अथवा करके देगा कि ओजोन परत का निर्माण एवं महत्व। तो इसका उत्तर है कि वायुमंडल का वह भाग जहां सौर विकिरण द्वारा किसी प्रकार के रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे रसायन मंडल कहा जाता है। यह क्षोभ सीमा से लेकर 195 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। इस रसायन मंडल का वो भाग जिसमें ओजोन का निर्माण होता है, उसे ओजोन परत कहा जाता है। इसे ही ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसे O3 गैस से जाना जाता है। ओजोन मानव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ऑक्सीजन जैसी नहीं होती है। ऑक्सीजन के परमाणु और ऑक्सीजन के अणु जब तटीय उदासीन अणु की उपस्थिति में टकराते हैं, तब ओजोन का निर्माण होता है।
वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओजोन में सूर्य से जलती हुई पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता होती है, और यदि ओजोन इस पराबैंगनी विकिरण को असमर्थ रही अगर इसको अवशोषित करने में, तो और यदि ये किरणें भूतल पर पूर्ण रूप से पहुंच जाती तो हमारे जो पृथ्वी है जीवों के रहने योग्य नहीं होता। बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाती, प्रकाश बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जीव जंतु यहाँ पे रहने योग्य नहीं रह पाते हैं। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही आसानी से इसमें था, इस वीडियो में हमने बताया, बहुत इसको हमने आसान तरीके से हमने लिखा था। इसको आप एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखिए और उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।